बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। दहशत गर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह मिलेगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, पाक फौज के जवान दिन रात मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया किसी सूरत रुकने नहीं देंगे। प्रोग्राम्स मुरतब किए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। जो लेवीज़ हैं उनकी जो अफरादी क़ुव्वत में तो कोई कमी नहीं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनको इक्विपमेंट, उस हवाले से जो भी गैप्स हैं वो उसके ऊपर कल वहाँ पर उसकी निशानदेही की गई और फिर मैंने मिनिस्टर इंटीरियर को कहा कि उनके साथ बैठकर इस हवाले से हम पूरी जो भी फेडरल गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है उनकी मदद करें, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जिस तरीके से ये एक 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो दूसरे ज़ुल्मात थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, फिर उनके साथ भी हमारा सेशन हुआ और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे कौन है। वाक़ये में 2 से 3 ग्रुप मुलविस हैं। ये वाक़या शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। हम SCO की मेज़बानी ज़रूर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते और बंदूक उठाते हैं वो दहशत गर्द हैं, इनका बंदोबस्त करेंगे। इमरान खान ने PTI छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था, वाज़िया कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। इमरान खान का कहना था, नाम किसी का नहीं लूंगा, मुझे सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़कर गया। अच्छे वक्तों में जो 40 बने हुए थे बुरे वक्त में 7 छोड़ गए। चेयरमैन PTI का मजीद कहना था, जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी वो तसल्ली रखें। बड़े ज़गीर में पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 267वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। तकरीबात का आगाज़ मिज़ार उक़दस को गुस्ल देकर किया गया। मिज़ार हज़रत बाबा बुल्ले शाह को कई मन खाली सर के गुलाब से गुस्ल दिया गया, जबकि संदल और दीगर अतरियात से मुअत्तर किया गया। इस मौके पर मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती, कुदरती आफात और बीमारियों से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने दरबार शरीफ पर किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, उस पर आने वाले ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गुजरांवाला में NA-79 की दोबारा गिनती का मामला, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुल्फिकार 3023 वोटों की लीड से MNA मुंतखब हो गए। गुजरांवाला में दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 95,604 जबकि PTI उम्मीदवार ने 92,581 वोट हासिल किए। 2024 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुल्फिकार ने 4,388 वोटों से शिकस्त खाई थी। सीट जीतने पर मुस्लिम लीगी उम्मीदवार के हामियों ने खूब जश्न मनाया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की फ्राहमी सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा, महकमा ज़राअत के इंफॉर्मेशन डेस्क पर काश्तकारों को कार्ड की रजिस्ट्रेशन बारे रहनुमाई फराहम की जाएगी, जबकि बैंक ऑफ पंजाब के डेस्क पर कार्ड्स की डिलीवरी और एक्टिवेशन के तरीकाकार बारे रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। नौशहर फिरोज में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कोच कराची से पंजाब जा रही थी कि रास्ते में उलट गई, जिसके बाइस एक फर्द जांबक हो गया जबकि 10 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए मोरू तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। थाना बलवाल सिटी के मुहाफिज स्क्वाड ने बदनामे ज़माना मनशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर रेड किया, जिस पर उसके घर वालों ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत शुरू कर दी
اور ملزم کو گھر سے بھگا دیا۔ بعد ازاں اہل محلہ کے ساتھ مل کر پرانا بلوال چوک پر احتجاج شروع کر دیا، جس پر ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او سٹی موقع پر پہنچ گئے تو مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او 2 کانسٹیبل زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ محکمہ وائلڈ لائف لسبیلا کی کامیاب کارروائی نیاب نسل کے برآمد کیے گئے سینکڑوں پرندے آزاد کر دیے گئے، جن کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی۔ نیاب نسل کے پرندے لسبیلا سے اندرون ملک سمگلنگ کیے جا رہے تھے، جن کو محکمہ وائلڈ لائف لسبیلا نے ناکام بنا دیا۔ اس حوالے سے محکمہ وائلڈ لائف کے افسران کا کہنا تھا، لسبیلا اور ہب میں نیاب نسل کے پرندوں کے شکار پر مکمل پابندی عائد ہے اور کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کہوٹہ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور جرائم کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کے لیے ایس ڈی پی او کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں انچارج ٹریفک وارڈن، ایس ایچ او، صدر انجمن تاجران اور مقامی تاجر برادری کے نمائندوں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ ایس ڈی پی او نے تاجروں سے گزارش کی کہ وہ اپنی دکانوں کے سامنے چوکیدار رکھیں اور کیمرے نصب کریں تاکہ جرائم کو روکا جا سکے۔ تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں باقی جگہوں سے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرائم کو آپ اگر کہیں کہ ہم زیرو کر دیں گے، یہ کبھی بھی کسی جگہ کسی ترقی جو یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے آپ ممالک دیکھ لیں وہاں پہ کرائم کا ریشو اسی حساب سے رہتا ہے، تو زیرو تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم مل بیٹھ کے مختلف اقدامات کر کے، ایفرٹس کر کے، تمام اسٹیک ہولڈرز اپنا رول ادا کر کے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بیسیکلی اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے مشورے سے، مشاورت سے ہم اس شہر کی بہتری کے لیے، اس کے جو اس علاقے کی مزید اس کو ایک پرامن علاقہ بنانے، آلریڈی پرامن ہے اور ماشاءاللہ گرین ہے اور خوبصورت علاقہ ہے، اور یہاں کے لوگوں کا آپس میں بڑا اتفاق اور آپس میں پیار محبت ہے۔ تو اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بڑے عرصے سے یہ پلان کر رہے تھے، اور آج فوری طور پہ بلانے کا یہ تھا کہ مصروفیات آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہیں، ہماری بھی ہوتی ہیں۔ ابھی کل سے وہ بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ 4-5 دن کے لیے میں وہاں انگیج ہوں۔ انہوں نے جو روڈ بنایا ہے بہت ہی تنگ ہے، پردے جا کر مخصوص بندوں کو مل جاتے ہیں، لیکن عام یہاں ایسے ایسے ڈرائیور ہیں جن کی 30 سال ہو گئے رن پر گاڑی چلاتے ہیں، سارے فیل ہو جاتے ہیں، وہی آ کر پنڈی دیتے ہیں ٹیسٹ، وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اب پالیسی گورنمنٹ کی بھی ہماری بھی یہ ہے کہ کیوں جی ایس ایچ او صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، ایف آئی آر کے اوپر تو ہم منٹ ہی نہیں لگاتے۔ لاڑکانہ میں شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والے پولیس جوان محمود علی لشاری کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ دینا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بس ڈوملی سے پھڈیال جا رہی تھی کہ راستے میں کالج کا طالب علم بس سے گر کر زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی اور طالب علم کو فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر ڈوملی منتقل کیا گیا، جہاں طالب علم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ پاک پتن کے تھانہ صدر کے گاؤں فتح پور میں 3 خواتین کے قتل کے واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ 3 خواتین کے قاتل صفاق ملزم کو پولیس نے قتل کی واردات کے 4 روز بعد گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کو جائے وقوع سے ملنے والے شواہد سے تفتیش کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ 24 تاریخ کو تقریباً صبح 5:15 بجے تھانہ صدر پاک پتن کی حد میں ایک 15 کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ ایک نامعلوم ملزم نے گھر میں گھس کر 3 خواتین کو شریفہ بی بی، نادیہ اور روبینہ کا بڑی ہی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پولیس فوراً جائے وقوع پر پہنچی۔ ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ڈی پی او صدر، ایس ایچ او صدر پاک پتن اور میں خود بھی موقع پر گیا۔ وہاں پر جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا اور ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد صرف 4 دن میں نہ صرف
नामालूम मुलजिम को ट्रेस किया, बल्कि मुलजिम तनवीर की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। मुलजिम तनवीर की इब्तदाई तफ्तीश में इस चीज़ का इंकशाफ किया कि वो शरीफा बीबी से शादी करना चाहता था और उससे इनकार की बिना पर उसको रंज हुआ, जिस रंज की बिना पर उसने तीनों खवातीन का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शकरगढ़ के नवाही गाहूं बेड़ी खुर्द के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में क्लासेस 14 रोज से तातुल का शिकार है। महकमा तलीम की इल्म दुश्मनी पॉलिसी पर वालिदैन और तलबात का शदीद एहतजाज जारी है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ के नवाही गांव बेड़ी खुर्द की तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। तलबा और वालिदैन का कहना है कि बच्चों का स्कूल वापस किया जाए ताकि तलीमी सरगर्मियाँ मुतासर न हों। तलबा और वालिदैन का आला हुकाम से मुतालबा है कि बच्चियों का स्कूल वापस किया जाए। मुल्हका आबादी से 3 किलोमीटर दूर तदरीसी अमल गैर महफूज है। 9th 10th की क्लासों का तलीमी अमल इस वक्त स्कूल में बंद है। अगर स्कूल बंद रहा तो बच्चियों की तलीम खतरे में है। तलीम की रोशनी को आम करने के लिए बच्चों का मुतालबा हल होना चाहिए। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੇਹੜੀ ਖੁਰਦ ਸੀ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। तो मेहरबानी करके साਡਾ स्कूल है जरा वापस किया जाए। हमारा हुकूमत से बस यही मुतालबा कि हमने अपनी बच्चियों को ट्रिपल स्कूल में नहीं भेजना। हमारी बच्चियां काफ़ी 50 साल से इसी स्कूल में ज़ेर तलीम हैं। अब हमने अपने बच्चियों को किसी हालत में भी उधर नहीं भेजना। हमारा बस यही मुतालबा है कि हमारी बच्चियां बस हमारा स्कूल हमें वापस करो। हमने इधर ही अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। हमने किसी हाल में भी अपनी बच्चों को उधर नहीं भेजना। शकरगढ़ अरसा दराज से जारी स्कूल के तदरीसी अमल को मुतासर किया जा रहा है, जिससे 50 से ज़ायद तलबा मुतासर हो रही हैं। वालिदैन परेशान है। स्कूल के तदरीसी अमल को जारी रखा जाए ताकि इल्म की शम्मा जारी रहे। मुल्हका आबादियों से दूर स्कूल की क्लासेस को मुंतकिल ना किया जाए ताकि बच्चों की तलीम जारी रहे। खानपुर शहर और गिरदोनवा में मानसून बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। 2 घंटे होने वाली तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। गर्ल्स कॉलेज के अंदर सड़कों पर पानी जमा होने के बायस मुसाफिरों को सख्त अजियत का सामना है। फोर्ट अब्बास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान कार्रवाई ब्लैकमेल गिरोह के करिंदे को गिरफ्तार कर लिया। ब्लैकमेल गिरोह एक शख्स को अपने ही डेरे पर 6 घंटे तक 3 लाख की डिमांड करते रहे। थाना फोर्ट अब्बास के मुखबर की इत्तला पर पुलिस ने रेड किया और 2 मर्द 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन में नामालूम मुलजिमान ने रिकॉर्ड याफ्ता डकैत को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। रेस्क्यू क्राइम सीन की टीमें और पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई। क्राइम सीन की टीमों ने मौके से जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। स्वाबी के इलाके मनीर पाया में बकाया जात की रिकवरी के दौरान फायरिंग से एक वाबड़ा एहलकार जाम बख्श जबकि 2 जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को स्वाबी हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वाबड़ा एहलकारों ने जबरदस्ती मनेरी पाया की बिजली बंद कर दी। उनका कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक बिजली बंद रहेगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।